मुंबई के कार्यक्रम में उन्होंने वीडियो मैसेज में कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। समझिए कि भारत पर 94% निर्भर बांग्लादेश अब चाहे तो बिना हथियार चलाए बर्बाद हो जाएगा मुल्क। 4 महीने में ही दिख गई औकात। जरा नीचे का मनीष जी को हमारा विदेश मंत्री रंगबाजी के साथ कह रहा है कि भारत किसी के कहने में नहीं आएगा, वीटो में नहीं आएगा, जो भारत के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। दुनिया क्या कहती है इस प्रपंच में। जयशंकर ने कहा कि लंबे समय से हमें प्रगति और हमारी परंपराओं की अस्वीकृति के रूप में देखने की शिक्षा दी गई है। ये भी एक साजिश का जरा हिस्सा है, जैसे अभी वो। चलिए सर, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत अब समझ रहा है। अब भारत का जो आपकी भाषा में कहते हैं कि वो उसकी रंगबाजी जो है हमारे प्रधानमंत्री की, वो पूरी दुनिया में। हमने पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं किया, पीछे हमने कई युद्धों में उसे पस्त किया, लेकिन वो फिर से कहते हैं ना कि वो भस्मासुर बन करके सामने आ जाता था। हाँ, 10 सालों से इस पाकिस्तान के साथ हमने कहीं कश्मीर में भी कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई करगिल टाइप का कुछ युद्ध नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बर्बाद पाकिस्तान कभी नहीं हुआ। माना जा रहा है कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से भी ज्यादा तबाह कर देने की तैयारी कर ली गई है। अभी जयशंकर कल शनिवार को बंबई में बोले हैं, दर्शक उसको समझे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता। मुंबई के कार्यक्रम में उन्होंने वीडियो मैसेज में कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। और ये जब मैं पढ़ रहा हूँ तो जरा कल वाला हम लोग को याद कर लीजिए कि कल जो यहाँ मनी जी इसको रख के रहिए कि जरा आप सोच लीजिए कि कल हम लोगों ने अराकान आर्मी वाला आपको किस्सा सुनाया था, तो भारत बिना डरे करेगा ये शनिवार को कहा उन्होंने। और भारत कर क्या रहा है इसको जरा इस खबर से आप समझिए कि भारत पर 94% निर्भर बांग्लादेश हम चाहें तो बिना हथियार चलाए बर्बाद हो जाएगा मुल्क। 4 महीने में ही दिख गई औकात। जरा नीचे का मनीष जी को नीचे वाला जो पोर्शन है वो दर्शक जान ले, और उसके बाद आपको समझ कि हाँ वो हेडिंग भी है कि अगस्त से अब तक महज 4 महीने में ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को करीब 2 लाख करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। ये आप समझ चुकी कि 2 यानी 50,000 करोड़ रुपए महीना। और भूखे नंगे बांग्लादेश को काफी ऊपर वाली हेडिंग में मनीष जी सिर्फ यही है कि बांग्लादेश को ये 4 महीने में डूब, ये नहीं इसके नीचे जो थी, इसके नीचे मनीष जी फोटो के नीचे जहां ये 4 महीने में डूब गए 2 लाख करोड़। तो 2 लाख करोड़ के तो बांग्लादेश झटके में आ गया है। और हमारा विदेश मंत्री रंगबाजी के साथ कह रहा है कि भारत किसी के कहने में नहीं आएगा, वीटो में नहीं आएगा, जो भारत के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। दुनिया क्या कहती है इस प्रपंच में हमको नहीं पढ़ना। मनीष जी वो वीडियो दिखा दीजिए जो कल बोले हैं विदेश मंत्री, और वो जो कुछ बोले वो अद्भुत बोले हैं। केवल अब वीटो वाली बात नहीं कि उसके बाद भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप चीजें जो है किस तरह से बदल गई हैं। और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको एक दूसरा खेल भी बताऊंगा। तो ये भारत की रंगबाजी और योग मत हमेशा जब जयशंकर कहते हैं कि वो सिर्फ मोदी ही हैं जिसकी वजह से मैं काम कर पाया, मेरे जैसे लोगों को मोदी ही चुन सकते हैं। It could be advocacy of diplomacy and dialogue during a conflict when much of the world has actually turned its back on it. Equally, it may mean uncompromising opposition to terrorism and hostage-taking when others, for political convenience, may choose to gloss over it. Or for that matter, stand up for the African Union in the G20 or for the Global South during the COVID pandemic. Independence should also never be confused for neutrality. We will do whatever is right in our national interest and for global good without being intimidated to conform. In the final analysis, Bharat can never permit others to have a veto on its choices. We ourselves, and I refer here especially to the younger generation, we ourselves are fully aware of the value and significance of our heritage. This can be articulated at various levels, but most important, should have an impact at the societal one. When we laud the Vishwakarmas, when we promote one district, one product, when we look at the revival of Sri Anna or popularize the practice of Ayurveda, there is a larger import to these endeavors. In the last decade,
The most successful cultural initiative globally has been the International Day of Yoga. When Bharat is etched more deeply in global consciousness, its repercussions are truly profound. Indeed, in a world that is grappling with unhealthy habits, stress lifestyles, or recurring climate events, there is much learning to be gained from our heritage. But the world will only know when we ourselves take pride in it. In an age of globalization, technology and tradition must march together in lockstep. Bharat will inevitably progress, but it must do so without losing its Bharatiyata. Only then can we truly emerge as a leading power in a multipolar world. As we work towards that objective, Mahaswami will always remain as an inspiration. I conclude by paying my deep respects as I receive this honor named after. Thank you. इस वीडियो में तो आपने वीटू वाली बात सुनी है, बाकी उन्होंने भारत बार का, और उसके अलावा जो कुछ बातें उन्होंने और भी कही वो बड़ी सामान्य सी हैं कि जयशंकर ने कहा कि लंबे समय से हमें प्रगति और हमारी परंपराओं की अस्वीकृति के रूप में देखने की शिक्षा दी गई है। ये भी एक साजिश का जरा हिस्सा है, जैसे अभी वो थुक्कल वो बता रहा था कि हमें प्रगति और को हमारी परंपराओं को अस्वीकृति के रूप में देखने की शिक्षा दी गई। लेकिन अब जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत हुआ है, देश अपनी पहचान फिर से खोज रहा है। भारत एक असाधारण विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत एक असाधारण राष्ट्र है क्योंकि यह एक सभ्यता वाला देश है। इसकी सांस्कृतिक ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करने से ही यह वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालेगा। भारत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। भारत आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है जहां इसे विकास की नई संभावनाएं दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ पुरानी समस्याएं बची जिनको अभी हमें निपटना बाकी है। तो ये भारत के विदेश मंत्री का ये बयान अपने आप में बता रहा है कि भारत कहाँ पर खड़ा है और भारत किस स्थिति में है। और मैंने बांग्लादेश का तो अभी दिखाया मनीष जी कि वो तो 2 लाख करोड़ के झटके में आ गया और भिखारी वो पाकिस्तान की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जो दूसरा भिखारी है उसकी जरा स्थिति समझ लीजिए। कल हम लोगों ने बताया था 18 मरे हैं, उसके सैनिक मारे गए हैं। और आज की जो खबरें वहां के पाकिस्तानी ही ट्वीट कर रहे हैं, कोई हम लोग के हिंदुस्तान की कोई एजेंसी भी इस पर बात नहीं कर रही कि मनीष जी वहां की जो तीरा घाटी है वहां पर बाकायदे युद्ध शुरू हो गया है तालिबान और पाकिस्तान का, और उसमें बराबर से मार रहा है तालिबान। वो भी जरा वीडियो दिखा दीजिए। वो सबसे अभी मैंने रिट्वीट किया है कि ये, और अभी मैंने कहा ना कि जयशंकर के वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो दिखाएंगे और उसकी जो व्याख्या वो गजब की है कि किस तरह से पाकिस्तान की तबाही की कहानी तालिबान लिख रहा है। वो हिंदुस्तान से लड़ने के सपने देख रहा था और बिल्कुल उल्टे में जाके फंस गया है। वहां पे जान बचाना मुश्किल हो रहा है। और वो तालिबान से वो लड़ाई है कि तालिबान जैसे कश्मीर गाना गाता था। ये देखिए तेरा मेरा रिश्ता क्या हो रहा है। हाँ और दिखा दीजिए मनीष जी की कोई पाकिस्तानी ने इसको ये पाकिस्तानी का ट्वीट है। ये मेरा कि अब्दुल खाबिर जामिली, ये कोई पाकिस्तानी है जिसने इसको ट्वीट किया। विवार लाइक सिचुएशन इन तीरा वैली खैबर, हैवी क्लैशेस ऑनगोइंग बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड टीटीपी विद यूजिंग हैवी वेपन्स, टेंशंस एस्केलेटिंग रैपिडली, कि लगातार वहां पे बढ़ता चला जा रहा है तनाव। तो ये पाकिस्तान को जो यहाँ जैसे वो कश्मीर की बात कर रहा था वैसे ही वहां पे तालिबान को समझा दिया गया है कि वो खुलेआम करेंगे डूरन लाइन हम नहीं मानते और ये खैबर पख्तूनख्वा ये हमारा है। और इस बला को पाकिस्तान के बाप नहीं निपटा सकते। 3-4 पाकिस्तान मिल जाए तब भी, क्योंकि अब अफगानिस्तान सीधे सीधे जो केपी के है जहां पे इमरान खान की सरकार है उसको वो कह रहे हैं कि ये हमारा है, तुम हटो यहाँ से। तो अब वो कश्मीर तो छोड़ दो, केपी के बचाना मुश्किल हो रहा है। और ये अभी आपको जो क्लिपिंग दिखी ये एक वहां के शहरी ने बनाकर अपने ट्विटर पर डाली है। तो सोच लीजिए कि और फिर वही वाली बात आ जाएगी कि ये तालिबान को अचानक कैसे डूरन लाइन याद आ गई, कैसे केपी के याद आ गया। ये पिछले 2-3 साल का ही खेल है।
उससे पहले कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान बहकता नहीं था, लेकिन अभी अफगानिस्तान अब की ऐसा बहका है कि पाकिस्तान को बहा के वो ले जाएगा। तो ये खेल कौन कर रहा है? तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा। और ये अब ऐसे खेल में उलझ गया है पाकिस्तान कि वो जिंदगी भर उबर नहीं सकता। वो उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। उससे रूस और अमेरिका की फौजें लड़के बाद में वापस चली गई, तो पाकिस्तान तो 3 में न 13 में। तो एक ऐसे न कभी खत्म ना होने वाले युद्ध में पाकिस्तान के अंत होगा, जिसकी हम लोग कल्पना हमेशा करते रहे, और अब लग रहा है कि वो कल्पना बहुत जल्दी साकार होगी। बिल्कुल, जब हम लोग जोश में कहते हैं ना भारत घर में घुस के मारेगा, घर में घुस के मारने की जरूरत नहीं है। हम तो यदि मारेंगे उसे तो हमारी भी तो क्षति होगी, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है, भीख मांगने की स्थिति नहीं है। और मनीष जी जरा, अब मैं फिर आपको उसी ले जाऊंगा तुतले के तुक्कल के ऊपर, कि वो हमको क्या बता रहा कि ये वाला हिंदुस्तान नहीं है जिससे जो डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में लगती। तो वास्तव में अब ये वाला हिंदुस्तान नहीं, अब तुम भागते उड़ाओ, तुम सपने देखते रहो। ये वाला हिंदुस्तान बिल्कुल तबाह कर देता है दुश्मन को, चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे वो पाकिस्तान। और इसको यही रास नहीं आ रहा, ये मुंह से खुलकर कह नहीं पा रहा, पाकिस्तान का पक्ष नहीं ले पा रहा, बांग्लादेश का पक्ष नहीं ले पा रहा। तो अब ये ज्ञान बता रहा है कि बड़ा अहिंसक, बड़ा सीधा, बहुत बढ़िया हिंदुस्तान था। आज की तारीख में स्थितियां वो नहीं है, अब नहीं है, ना ऐसी होंगी अब जैसी थी। अब जो है हिंदुस्तान बहुत आगे चला। मैंने कहा ना, ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है, तुम अगर रोकने की कोशिश करोगे तो उसके नीचे आके कुचल जाओगे। तो बेहतर है कि किनारे बैठो, शांति से बैठो। इस तरह के ज्ञान बांटने की कोशिश, देश को बरगलाने की कोशिश, हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश कतई मत करो। बिल्कुल, और इस भ्रम में ना रहो। इसीलिए हम लोगों ने पीछे भी मोदी के नवरत्नों की बात की कि क्यों एक विदेश सेवा के अधिकारी को विदेश मंत्री बना करके जिम्मेदारी दी। उन्होंने टेस्ट किया और उसके बाद जो जयशंकर जलवा दिखा रहे हैं। मैं तो मनीष जी, जो अपने सीनियर सिटीजन है, मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपको याद आ रहा हो तो मुझे जरूर लिखिए, कमेंट में करिए कि आपने सन 47 से लेकर 2024 पूरे, अगर आप 77 साल की बात करिए और इसमें से 10 साल निकाल दीजिए मोदी के, तो 67 सालों में कब भारत का विदेश मंत्री इतनी दबंगई से बोला है कि हम अपने मन की करेंगे, हमारा वीटो कोई दूसरा देश नहीं करेगा? कब बोला है? तो सीन तो बदल दिया है मोदी ने और मोदी की टीम ने, कि जिस तरह से मैं कहता हूँ रंगबाज प्रधानमंत्री, रंगबाज देश, भारत की रंगबाजी, और रंगबाज विदेश मंत्री, और वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तो क्या बात करूं। वो अभी आप तमाशा देख रहे थे पाकिस्तान में जो हो रहा है। तो ये खेल बड़े दूसरे हैं, और भारत बहुत बढ़िया तरीके से फिलहाल पारी अपनी खेल रहा है। बेहतरीन तरीके से भारत अपनी पारी खेला, और इसीलिए हमें इस भारत पर अपने आप को में गर्व होता है। याद करिए, जिस समय अमेरिका मनीष जी भागा था अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान का ISI चीफ, जो अब तो वो खैर उसको सजा होने का नहीं हुआ, वो फैज अहमद नाम था उसका, कि वो जो है सारा काम धाम छोड़कर अफगानिस्तान चला गया था। 3 दिन वहां रुका रहा था, तालिबान के सारे लीडर से मिला था, क्योंकि इमरान खान सपने देख रहा था कि अब तो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया, अब हम लोग मिलकर कश्मीर पे हमला करके कश्मीर कब्जा कर लेंगे। और मैं दर्शकों से, वो फेसबुक वाला वो हम लोग दिखा नहीं सकते ट्विटर की तरह, मैंने उसी समय लिखा था कि चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने के अंदर मौसम बदलेगा। और मौसम जो बदला तो फिर बदलता ही चला गया। अब क्या बदला है, ये आज का वीडियो आप देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक भिखारी दूसरे भिखारी क्या मदद करेगा, क्या मदद करेगा, और इसीलिए इन सब की औकात जो है वो पता चल रही है।